अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो जी, क्या बिरयानी बनाना आपको भी मुश्किल काम लगता है? तो इंशाल्लाह ताला आज के बाद आपको बिरयानी बनाना बहुत ही आसान काम लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही एक एक दाना अलग अलग खिली खिली बासमती चावलों की बिरयानी आप झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कि इंतहाई लजीज और खुशबूदार, बिल्कुल देगी स्टाइल रेस्टोरेंट जैसी बन के तैयार हो जाती है। टिप्स एंड ट्रिक्स को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा तो ऐसे ही खुशनुमा खुशबूदार जायके वाली देगी बीफ बिरयानी बनाना आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। तो चलिए जी, हम अपनी बीफ बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा, सारी टिप्स को फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपकी सिग्नेचर रेसिपीज़ में शामिल हो जाएगी और आप हमेशा बिरयानी को इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मतंजन बनाने का तरीका बताया था बग़ैर चाशनी के, जिसे आप सब ने बेहद पसंद किया और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जी कि बीफ बिरयानी बनाना सिखा दें। तो चलें जी, पेशे खिदमत है बीफ बिरयानी बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जी, बीफ बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 750 ग्राम लिया है मिक्स बीफ। इसमें थोड़ी सी चर्बी भी है, थोड़ी सी हड्डी वाली बोटियाँ भी हैं और कुछ बोनलेस बोटियाँ हैं। इसे अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। अब इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून वाला चम्मच यूज़ किया है तो मैं 2 दफ़ा डाल रही हूँ, लेकिन ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 टीस्पून हल्दी। नमक डालूंगी 1 टेबल स्पून, नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून। ये भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून वाला चम्मच यूज़ किया है तो 2 दफ़ा डाला है। साबुत मसाला जात में डालेंगे 5 अदद लौंग, 2 से 3 हरी इलायचियाँ, 1 अदद बड़ी इलायची और 2 दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर दी हैं। काली मिर्चें साबुत डाल दूँगी 8 से 10 अदद और साबुत ज़ीरा डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून भर के। तो ये साबुत मसाला जात हैं जो इसके अंदर जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनका पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी डालकर, ये ऐड कर देंगे। और 2 से 3 हरी मिर्चें थी, इनका भी थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लिया था, ये भी ऐड कर देंगे। 1/3 कप या फिर 6 टेबल स्पून भर के इसमें दही के ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर आधा लीटर पानी डाल देंगे, या फिर आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि सम टाइम गोश्त ज़्यादा पानी लेता है गलने में और सम टाइम कम लेता है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इस सारे मटीरियल को मैं प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दूँगी और प्रेशर कुकर को बंद करके फ्लेम ऑन कर दूँगी। सीटी बोलने के बाद 20 मिनट तक आपने इस पर पकाना है मीडियम फ्लेम पे, और 20 मिनट के बाद आपने प्रेशर को खोल लेना है। तो झटपट से ये बिरयानी बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि बीफ है या मटन है तो इसे थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। तो प्रेशर कुकर में ये ईज़िली 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो तब तक हम हरा मसाला देख लेते हैं बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हरे मसाला जात में मैंने मुट्ठी भर लिया है पुदीना, मुट्ठी भर हरा धनिया, हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद, 1 बड़े साइज़ का टमाटर था जिसे स्लाइस में कट कर लिया है, 1 लेमन था जिसे मैंने कट करके स्लाइस में लिया है, 6 से 7 आलू बुखारे हैं साबुत खुशक, और प्याज मैंने ली है ब्राउन करके, 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने ब्राउन करके लिया है। अब एक बॉल के अंदर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए दही मैंने लिया है 1/3 कप या फिर 6 टेबल स्पून ऐड कर लीजिएगा। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा भुना कुटा हुआ डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून, जायफल और जवित्री का पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब इसके अंदर डाल देंगे जी फूड कलर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरी इस बिरयानी रेसिपी में। तो मैं यहाँ पे ब्लेंड डाई स्टफ़, अच्छा गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा इनकी वेबसाइट को, ये मुझे एज ए गिफ्ट मिले थे एक सेमिनार के अंदर, और लेकिन बहुत बेहतरीन कलर ये साबित हुए हैं मतंजन के अंदर, बिरयानी के अंदर इनका इतना शानदार कलर आता है ना कि देख के ही दिल खुश हो जाता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। तो क्योंकि मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स जाते हैं और इतना प्यारा कलर आ जाता है ना बिरयानी में। ये आपको मैं बिरयानी बनाने के बाद दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा गाढ़ा सा कलर आना चाहिए। आपने 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड करने हैं इस दही के अंदर और अच्छी तरह से इसको बीट करके एक साइड पे रख लेना है, और इसे हम यूज़ करेंगे बिरयानी के दम लगाते वक्त। अब एक खुले बर्तन के अंदर मैंने 3 लीटर पानी लिया था, इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर दिया था। साथ ही इसमें 2 अदद लौंग, 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 तेज़ पत्ता डाल देंगे और पानी में एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे, जो कि 30 मिनट पहले मैंने भिगो के रखे थे। तो ये आधा किलो चावल थे और बासमती चावल हैं, घर में पकाए जाने वाले बिल्कुल आम से चावल हैं, कोई स्पेशल ब्रांडेड चावल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जी, चावलों को आपने मीडियम हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेना है और खुले पानी में बॉईल करना है। तो यहाँ पे चावलों को आपने 80% तक गला लेना है, मतलब कि 2 कनी चावल में रहनी चाहिए बॉईल करते वक्त। तो चावलों को मैंने चेक कर लिया था, 80% तक गल चुके हैं, मतलब कि 2 कनी चावल मैंने गला लिए हैं।
अब इनको स्ट्रेनर में डाल के इनका सारा पानी निकाल देंगे और इन चावलों को बस आपने इस तरह से हिला के एक साइड पे रख देना है। बिल्कुल भी इसके ऊपर ठंडा पानी वगैरह नहीं डालना, वरना चावल आपके अकड़ जाएंगे और कड़क हो जाएंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे प्रेशर की सीटी को बोलते हुए। तो फ्लेम ऑफ करके मैं इसकी गैस रिमूव करूँगी और प्रेशर को खोल दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका था और थोड़ा सा पानी भी अभी इसके अंदर मौजूद था। तो अभी सारे गोश्त को मैं एक कढ़ाई में निकाल लूँगी और इस स्टेज पर आधा किलो चावलों के हिसाब से तकरीबन आधा कप पानी जो है वो गोश्त के अंदर होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दिया था। तो तकरीबन आधे कप के करीब पानी जो है सेंटर में मुझे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से गोश्त को आपने किनारों पे कर देना है, सेंटर में पानी आपको नज़र आना चाहिए। अब इसके ऊपर डालेंगे जी वो सीक्रेट चीज़ जो कि डालते हैं देगी बिरयानी वाले, और आती हैं हमारी बिरयानी में से बड़ी ज़बरदस्त खुशबुएँ। तो जी हाँ, ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर या फिर सिंपल केवड़ा वाटर आपने 2 टेबल स्पून भर के इस तरह से गोश्त के ऊपर ऐड कर देना है। कढ़ाई के नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, मीडियम था। अब इसके ऊपर डालेंगे जी हरे मसाले। तो सबसे पहले हरा धनिया इस तरह से डाल देंगे, फिर पुदीना, खुश्क आलू बुखारे के जो 7-8 दाने लिए थे ये भी डाल देंगे। और अब जो प्याज हमने ब्राउन करके ली थी, 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिन्हें मैंने ब्राउन करके लिया था, ये भी इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। और टमाटर के स्लाइस, लेमन के स्लाइस, ये तमाम जो हमने हरे मसाले जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, ये सारे के सारे आपने गोश्त के ऊपर इस तरह से सेट कर देने हैं। हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं इसके ऊपर। और अब सबसे आखिर में डालेंगे जी वो चावल जो कि हमने 2 कनी बॉयल करके रखे हुए थे। इन चावलों को आपने इस तरह से इसके ऊपर फैला देना है। और अब सबसे आखिर में हम इसके ऊपर डाल देंगे वो दही वाले मसाले जो कि हमने बनाकर पहले से रखे हुए थे। तो इनको आपने इस तरह से ऐड कर देना है। तो इतना वो ज़बरदस्त खुशबूदार किस्म की ये बिरयानी बन के तैयार होगी ना कि वे बस जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपसे रेसिपी पूछ कर जाएगा कि आपने बिरयानी किस तरह से बनाकर तैयार की है और इतना प्यारा खुशनुमा सा कलर इस बिरयानी का कैसे आया है। तो उसका सीक्रेट वही कलर है जो कि मैंने ऐड किया है। जो आम लोकल शॉप के कलर हम ऐड करते हैं तो या तो सारी ही बिरयानी पीली हो जाती है या फिर कलर जो है इतना खुशनुमा नहीं आता, फीका सा आता है। लेकिन यकीन करें जब से मैंने ये कलर यूज़ किया है ना, तो बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट की बिरयानी का कलर होता है ना, वैसा ही खुशनुमा और प्यारा सा कलर शाइनिंग वाला जो है ना चावलों के ऊपर आता है। तो यहाँ पे देखिए जी थोड़े से जो मैंने हरे मसाले बचाए थे वो मैंने दोबारा से इसके ऊपर डाल दिए हैं। और अब इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर किसी भी किस्म का घी या ऑयल शामिल नहीं किया बिरयानी में, क्योंकि बीफ के अंदर अपना ही रोगन मौजूद होता है। इसलिए कौरमा पकाने के दौरान मैंने बिल्कुल भी घी नहीं डाला। लेकिन अब मैं यहाँ पे 7 से 8 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, और ये वही कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज ब्राउन की थी। इसे मैं इस तरह से चावलों के ऊपर डाल दूँगी। अब चावलों के नीचे फ्लेम मीडियम रखेंगे और स्टीम बनने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें चावलों के अंदर स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है, किनारे से देखें धुएँ निकलना शुरू हो गए हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और 12 से 15 मिनट के लिए नीचे तवा रख के दम लगा देंगे। तो यहाँ पे आपने इसके नीचे तवा ज़रूर रखना है और फिर इसे दम लगाना है 12 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे तो मैंने चावलों को चेक कर लिया था, तो परफेक्टली गल चुके थे और बहुत ही प्यारी सी देगी बिरयानी की खुशबू आ रही थी मेरे किचन से। तो चावलों की आपने मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी, अभी आपने बस चेक करना है और इसे दोबारा से कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से काउंटर पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे 10 मिनट मैंने इन्हें काउंटर पे छोड़ दिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह, आप लुक चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी की लुक आई है। और चावल देखें बिल्कुल परफेक्टली गल चुके हैं, ना तो ये कड़क हुए हैं, ना अकड़े हैं, ना इनके अंदर कच्चापन है और ना तो ये नीचे लगे हैं। बिल्कुल जूसी किस्म की खुशबूदार और देखने में खुशनुमा, खाने में इंतहाई लजीज देगी जायके जैसी बीफ बिरयानी हमारी झटपट से बन के तैयार हो गई है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इसी तरह एक एक दाना अलग अलग खिली खिली देखने में बहुत ही खुशनुमा और खाने में इंतहाई लाजवाब जायके वाली बीफ बिरयानी आप भी बनाकर तैयार कर लेंगे और आपके घर से भी देगी बिरयानी की खुशबू आने लगेगी। रेसिपी अगर पसंद आई है इस स्टेज पर ज़रा सी भी, तो जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।